का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये महसूस हो रहा है कि चुनाव अब चुनाव नहीं तूफान बन गया है। भाजपा के लोगों को गांव में आदमी नहीं मिल रहा है। उनके कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, आजकल फेसबुक ही चलता है, इसी में दिखाई देते हैं भाई। उनके कार्यक्रम के अंदर सरकार का आदमी दिखाई देते हैं, पब्लिक का आदमी तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो यह महसूस हो रहा है कि चुनाव नहीं, ये इंशाल्लाह तूफान बन गया है। एक ही वादा आपको से करना चाहता हूं कि मुझे आप जानते हो अच्छी तरह से, कोई पहली बार नहीं, 4 बार चुनाव पहले भी लड़ चुका हूं, 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं। और 3 बार चुनाव हारने के बाद भी मैं एक भी दिन आपसे दूर नहीं हुआ। आपके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, हर जगह आपकी हिस्सेदारी है। और पिछली बार जो भाई राघव से मुकाबला है, राघव 5 साल एमपी रहा। जब वो 5 साल एमपी थे तो वो इतने खुश थे कि उन्हें खुशी में पब्लिक याद नहीं आई, जनता याद नहीं आई। कहीं दिखाई दिए कि वो किसी में 13वीं में, किसी शादी में, ब्याह में, कहीं दिखाई दिए क्या? और उसके बाद 5 साल वो चुनाव हार गए। जब वो चुनाव हार गए तो फिर वो इतना दुखी हो गए कि वो 5 साल फिर दिखाई नहीं दिए। लेकिन मेरा हारने और जीतने से फर्क नहीं है। मैं तो चुनाव जीतूं तब आपका, चुनाव हारूं तब आपका, हर वक्त आपके दुख में तकलीफ है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देश का नौजवान बेरोजगार है, नौजवान के पास रोजगार नहीं है और किसान के पास उसकी फसल का दाम नहीं है। अगर आप लोग अपनी हितों की रक्षा अपने आप नहीं करोगे तो कोई बाहर से करने वाला नहीं है। आपको अपने बच्चों के हितों की रक्षा अपने आप करनी होगी। ये झूठ बोल करके हर बार एक नया रारा दे करके आपके बीच में आते हैं और बेवकूफ बना के चले जाते हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जिस तरीके से इनके पुराने वादों के परख लेना, अगर एक पुराना वादा इनका पूरा हुआ हो तो इनको वोट दे देना। फिर नए वादे का क्या यकीन है कि नया वादा एक पुराना नहीं पूरा किया तो नया क्या पूरा करेंगे? हम लोगों ने वादा किया है कि हम नौजवान को रोजगार की गारंटी देंगे और ये कांग्रेस की गारंटी है, ये भाजपा की गारंटी नहीं है। हम रोजगार देंगे। जो महिलाएं, उनके घरों के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको घर चलाने के लिए 1 लाख रुपया घर राशन, परिवार के राशन के लिए, रसोई के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको देने का काम करेंगे। और इसके अलावा 5 गारंटी जो किसान के लिए है, वो स्वामीनाथन फार्मूले के ऊपर, जो किसानों को समझ है, उन्हें पता है कि स्वामीनाथन ने क्या रिपोर्ट दी थी, स्वामीनाथन फार्मूले के ऊपर एमएसपी तय करेंगे। उसके अलावा गन्ने का रेट, आज मैं प्रधानमंत्री जी का देख रहा था, वो बता रहे थे मैंने गन्ने का रेट इतना दिया, इतना 12 साल में किसी ने नहीं दिया। माने प्रधानमंत्री जी सन 1989 में जब पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो नेताजी ने पहली बार एक झटके में 58% ग्रोथ दी थी। 58%। आप पैसों का ना काउंट करें, 58% पैसा बढ़ाने का काम किया था एक झटके के अंदर। आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में 13% पैसा बढ़ाया है। गन्ने में 13% पैसा बढ़ाया है पिछले 10 साल के अंदर, 14%। और वो भी मिला नहीं। तो ये किसान को बेवकूफ बनाना है। आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूं, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे। अगर संविधान ही नहीं होगा तो हमारे अधिकार कहां से आएंगे? ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, और लोकतंत्र नहीं होगा तो हमारे कुर्ते पजामे बेकार है, इनका कोई मायने नहीं रहेगा। ये देश के अंदर रशिया जैसा हाल करना चाहते हैं, चाइना जैसा हाल करना चाहते हैं, कोरिया जैसा हाल करना चाहते हैं कि दिखावे का लोकतंत्र है और ये जिसे ये चाहें उसे आगे बढ़ाएं, जिससे चाहें उससे सरकार चलाएं। तो अगर ऐसी परिस्थिति चाहते हो जहां आप किसी के प्रति, किसी को अपने प्रति जवाब नहीं ना कर सको, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। और ये धर्म के नाम पर जो नफरत बांटने का काम करते हैं, मैं तो बार बार देखता हूं। एक नारा गाना भी सुन रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुना मैं, आपने भी सुना होगा, है? बताओ मुझे एक बात आप ईमानदारी से, क्या इतना आदमी अहंकारी हो सकता है कि भगवान को ले आएगा? क्या किसी में दम है कि वो भगवान को ले आएगा? भगवान जिसको लाना चाहे भगवान उसको लाएंगे।
भगवान की जिस पे कृपा बरसेगी, भगवान चाहेंगे उस पे कृपा बरसाएंगे, और भगवान जिसको सजा देना चाहेंगे भगवान उसको सजा देंगे। ये कौन है लाने वाले? राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। राम तो भक्ति से मिलेंगे, राम तो मर्यादित आचरण से मिलेंगे, और राम जब जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसके लिए किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है। भगवान को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मैं आपसे इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि इनसे तो राम ही नाराज हो गए। अगर राम नाराज ना होते तो इतना विरोध ना होता। ये इतना विरोध हो रहा है, इनसे तो राम ही नाराज हो गए। अब राम की कृपा तो हम पर बरस रही है। देखिए चारों तरफ किस तरह से लोगों के अंदर मोहब्बत, किस तरह से लोग जोश के साथ चलने का काम कर रहे हैं। और भगवान राम के लिए, चूंकि ये राम का देश है, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम है। जब राम करोड़ों लोगों के प्रति आस्था के प्रतीक हैं, जब बाबू सूरजमल की आस्था उसके अंदर है, तो उनकी आस्था का सम्मान करना मेरा मजहब सिखाता है, मेरा दीन सिखाता है। जो सम्मान राम का इनके मन में है, वही सम्मान राम का मेरे मन में है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरा तो कुरान कहता है। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुल्क मोहब्बत से चलेगा, मुल्क भाईचारे से चलेगा। देश के अंदर मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा, तभी हम लोग तरक्की करने का काम करेंगे। आओ हम सब लोग मिलकर के एकजुटता के साथ हिंदू मुसलमान सब मिलकर के, ये नफरत बांटते हैं, इनके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है, इनके पास नफरत के अलावा कुछ नहीं है। ये नफरत बांटते हैं, नफरत नफरत नफरत। जहां हिंदू और मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान की नफरत, जहां मुसलमान नहीं है वहां जातियों के नाम पर नफरत, जहां जातियों के नाम पर नफरत नहीं है वहां क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत। मतलब नफरत बांट करके इनको राज करना है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सुध नहीं है। तो यह आपको सोचना पड़ेगा, मणिपुर हमारा हिस्सा है। अगर ये नहीं सोचोगे, आप सब लोग, मेरे नौजवान बच्चे खड़े हुए हैं, आप सब लोग जानते हो क्या 83% नौजवान जो डिग्री लेकर के बैठा है वो बेरोजगार नहीं है? ये सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। 83%। कैसे विकसित भारत बनेगा अगर 83% लोग बेरोजगार हैं? कैसे विकसित भारत होगा अगर देश का नौजवान जो भर्ती के लिए रोज सुबह को दौड़ लगाता था, तैयारी करता था, उसके सपनों पूरी कर जाएगा? रिटायरमेंट के अंदर ना पेंशन है ना ग्रेजुएटी है। रिटायरमेंट के बाद उसके हाथ में डंडा होगा, वो खेत में किसानी करने लायक बचेगा नहीं, नौकरी उसके पास नहीं, वो एजेंसियों को ढूंढता फिरेगा कि कहीं किसी फैक्ट्री के चौकीदारी की नौकरी मिल जाए। कहां देश का भविष्य जा रहा है? कहां देश का भविष्य जा रहा है? अगर इस बारे में नहीं सोचने का काम करोगे तो आप समझ लीजिएगा आप तबाही के कगार पर हो। आपको सोचना पड़ेगा। ये जो लोग लुभावनी बातें शोर मचाकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब आपने समझा पता नहीं क्या बवाल है भाई 5 ट्रिलियन। बच्चों तुम्हारे से पूछ रहा, बताओ समझ में आया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है? आई समझ में? नहीं आई ना किसी की समझ में। प्रधानमंत्री जी ऐसी बात बोलेंगे जो किसी की समझ में ही नहीं आएगी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ग्रोथ रेट चाहिए। ग्रोथ रेट 10% से ऊपर होगी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम टच करने की बात करेंगे। ग्रोथ रेट है नहीं, आप 5 ट्रिलियन की बात करने लगे। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी समझ में आ जाएगा कि सब झूठ का पुलिंदा है और एक हवा का बुलबुला है। हम लोग बहुत खराब स्थिति के अंदर है। देश का नौजवान खराब स्थिति में है, देश का किसान खराब स्थिति में, और इस देश की 80% आबादी किसानी और खेती के ऊपर निर्भर करती है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि को तबाह और बर्बाद कर दिया। अभी सरसों की खरीद चल रही है, 4600 रेट है, 4600 रेट है, सरकारी रेट 6600 का है। आप बताइए 2000 महीने बाद यही 4600 रुपए का जो रेट है ये 8000 में उठ जाना है। उनको मुनाफा कितना मोटा होना है आपको अंदाजा नहीं, लेकिन आपकी जेब कट गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा 300 रुपए का कट्टा दे रहे हैं हम, तो यहाँ यूरिया का विदेशों में 3000 का मिलता है। तो भाई 3000 का कट्टा लेने को तैयार हो गया? प्रधानमंत्री जी को कह गए कि तैयार हो जाओ मानसिक रूप से। लेकिन हम पूछना चाहते हैं
जहां 3,000 का कट्टा बिक रहा है वहां फसल का दाम भी बता देते कितने की बिक रही है। जो जीवन शैली उनकी है उस जीवन शैली जैसी नहीं दे सकते, उसका 10% ही दे दो हमको। आपने आयुष्मान कार्ड बना दिए मैंने 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, 50 करोड़ के बताते हैं बन गए, चल कितने के रहे? आयुष्मान कार्ड किसी को जरूरत ना पड़े, चल कितने के रहे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। सब लोग मिलकर के हाथ के निशान पर वोट दे करके साथियों इस व्यवस्था को परिवर्तित करें। नौजवान को और किसान को खातिर जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम गारंटी दे करके जाना चाहते हैं कि नौजवान और किसान की बात हमारी सरकार के अंदर सबसे ज्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आप सब लोगों का।